अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर आला मरियम नवाज का खसूसी बच्चों के मरकज का दौरा, तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरूफ सहाफ़ी हुसैन नकी की किताब मुझसे जो हो सका की तकरीब रोनुमाई मुनक्कद। पाकिस्तान की पहली चाइल्ड साइकोन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस फाउंटेन हाउस में मुनक्किद, आलमी माहिरीन ने शिरकत की। पंजाब में खसरा और रुबेला के केसेस में इजाफा, CCO हेल्थ की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील। दूध के सैंपल फेल होने पर मिल्क शॉप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दुकान मालिक गिरफ्तार। CP हाफजाबाद साहबजादा बिलाल उमर की पुलिस लाइन कम्प्लेक्स में मीटिंग। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट अफसरान को बैच लगाने की तकरीब मुनक्किद। शहदा की फैमिलीज और पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए 83 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट और नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से मीटिंग। सर्दियों की सौगात मछली की मांग में इजाफा, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मानावाला में पुलिस मुकाबला, साथियों की फायरिंग से जख्मी डाकू गिरफ्तार। फुटबॉल की तारीख में अनोखा वाकया, 17 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखा दिया गया। सीनियर अदाकारा और फिल्म डायरेक्टर संगीता ने पाकिस्तान आइडल के जजेस पर एतराज कर दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मरियम नवाज की स्पेशल बच्चों के स्कूल आमद, बच्चों के साथ घुलने मिलने की वीडियो वायरल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में खुसूसी बच्चों के मरकज का दौरा किया, जिस दौरान वजीर आला ने खुसूसी बच्चों के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की एक ऐसी ही वीडियो वायरल है जिसमें वो एक खुसूसी बच्चे से शफकत के साथ मिली। इस मौके पर बच्चे ने दूर खड़ी सानिया आशिक को भी अरे आ तू भी कहकर बुलाया। बच्चे ने मरियम नवाज और सानिया आशिक के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाई, जबकि बच्चे की गुफ्तगू से वहां मौजूद मरकज का अमला और हुकूमती शख्सियात भी लुत्फानंदोज होते नजर आए। दूसरी जानिब एक्स पर जारी पैगाम में मरियम नवाज ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से भी कम अरसे में हमने पंजाब के हर जिले में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन कायम किया, जिसमें से आज मुझे एक का इफ्तिताह करने का एजाज हासिल हुआ। मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ कमीशन के रहनुमा हुसैन नकी की किताब मुझसे जो हो सका की तकरीब रोनुमाई। लाहौर के अलमरा हाल में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आला के मशीर सेनेटर परवेज़ रशीद, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं मशरिक डिजिटल के कमर ज़मान भट्टी से। मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान के रहनुमा हुसैन नकी की किताब मुझसे जो हो सका की तकरीब रोनुमाई वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर परवेज़ रशीद और शुरका तकरीब के दरमियान 27वीं तरमीम की मंजूरी के हवाले से बहस व मुबाहिसा और बदमज़गी में बदल गई। किताब की तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच, फारूक तारक, फ़र्क सुहेल गवंदी, रबिया बाजवा और सलमान आबद ने भी खिताब किया। तकरीब में उस वक्त मामूली बदमज़गी पैदा हो गई जब वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर परवेज़ रशीद ने किताब में से एक इक़्तिबास पढ़ा जिसमें लिखा था कि किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा बार बार उखाड़ा गया कि ये जमहूरी पौधा जड़ ही ना पकड़ सके। इस इक़्तिबास में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान की सियासी लॉन्चिंग का हवाला देते हुए परवेज़ रशीद ने कहा कि जब मुल्क में बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत ARD की क़यादत में COD तय पाया तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लॉन्च किया। अपने खिताब में जब परवेज़ रशीद ने जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान का हवाला देते हुए कहा कि मीर शकील रहमान ने इन्हें खुद बताया कि मुल्क में जमहूरी क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए और सियासी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक बयानिया और नैरेटिव बनाने के लिए पूरे तरीके से मीडिया इदारों को और TV चैनल्स को इस्तेमाल किया गया और इस हवाले से 5200 घंटे नवाज शरीफ के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए और नवाज शरीफ के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर किए गए। परवेज़ रशीद के खिताब पर शुरा में मौजूद एक सहाफ़ी ने परवेज़ रशीद से कहा कि क्या आप 27वीं तरमीम पर अपने वोट को जस्टिफाई करते हैं
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جس پر پرویز رشید نے کہا کہ وہ چونکہ کتاب کی تقریب میں موجود ہیں اور کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تاہم اگر آپ 27ویں ترمیم پر کوئی اجلاس کریں گے تو میں اس تقریب میں بھی شریک ہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم ٹھیک تھی اور میں اس کے حوالے سے جو میں نے ووٹ کیا وہ بالکل درست کیا ہے۔ اس پر ہال میں موجود دیگر لوگوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا کہنا تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ تقریب کو سیاسی رنگ دیں، آپ صرف کتاب پر بات کریں، جس پر پرویز رشید نے اپنے خطاب کو کتاب تک محدود کرتے ہوئے کہا کہ وہ کتاب سے ہی اقتباس پڑھیں گے اور انہوں نے مزید کتاب میں سے اقتباس پڑھنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی پہلی چائلڈ سائیکون بین الاقوامی کانفرنس فاؤنٹین ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اشتراک سے منعقد بین الاقوامی کانفرنس میں صدر ساکھ سائیکاٹرک فیڈریشن پروفیسر شمسان ایمس ولیمز، پروفیسر محمد وقار عظیم، قطر سے سدرا میڈیسن اور ڈاکٹر دشوار اور ڈاکٹر درے شیوار، ہارورڈ میڈیکل کالج آف امریکہ سے پروفیسر زحیلہ قیوم، ڈاکٹر احسن نذیر، اسکاٹ لینڈ سے ڈاکٹر سعدیہ محمد، ڈاکٹر فضا لطیف، برطانیہ سے ڈاکٹر شاہد احمد نے شرکت کی۔ ماہر نفسیات پروفیسر افضل جاوید نے فاؤنٹین ہاؤس کی نمائندگی کی۔ لاہور سے میاں ساجد کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی ماہرین نفسیات پروفیسر واجد اخوان زادہ، پروفیسر نازش عمران، پروفیسر علی مدی ہاشمی سمیت دیگر سینئر ماہرین بھی اس سیشن میں موجود تھے۔ بین الاقوامی کانفرنس کا اہم مقصد صحت مند زندگی اور بالخصوص خصوصی طور پر بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کو قومی سطح پر اجاگر کرنے کی عملی کاوش کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ شرکا کانفرنس نے بچوں میں تیزی سے متاثر کرنے والی ذہنی صحت کے حوالے سے مدلل گفتگو کی اور سینئر ماہرین نفسیات نے نوجوانوں میں خودکشی کی روک تھام اور جذباتی پہلوؤں پر گفتگو کی۔ پنجاب میں خسرہ اور روبیلا کے کیسز میں اضافہ، CCO ہیلتھ کی والدین سے بچوں کو ویکسین لگوانے کی اپیل۔ خصوصی عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق خسرہ اور روبیلا کے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت نے 12 دن کی ویکسینیشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ مہم کے تحت 6 ماہ سے 5 سال کے بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے خلاف ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ مہم 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ملک شاپ مالک کے خلاف مقدمہ درج، چلر کو ضبط کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حافظ آباد سے عرفان نعمت کی رپورٹ کے مطابق DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر پنڈی بھٹیاں کے نواحی گاؤں ہیکسی اول میں واقع ملک شاپ پر چھاپہ مارا گیا۔ دودھ کے سیمپل فیل ہونے پر ملک شاپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق دکان مالک کو موقع سے گرفتار کروا دیا گیا۔ CPO صاحبزادہ بلال عمر کی پولیس لائن کمپلیکس میں میٹنگ، SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال، CTO ناصر جاوید، سرکل DSPs، SHOs اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر CPO صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا تھا میٹنگ کا مقصد ٹریفک حادثات میں کمی اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کو ہر صورت یقینی بنانا ہے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل، سڑکوں پر حادثات میں اضافے اور ٹریفک مینجمنٹ میں بہتری کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ صاحبزادہ بلال عمر نے کہا تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ DPO حافظ آباد کی جانب سے سب انسپیکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر پروموٹ ہونے والے افسران کو پروموشن بیچ لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق DPO عاطف نذیر نے افسران کو بیچز لگا کر نئی ذمہ داریوں کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر DPO حافظ آباد عاطف نذیر کا کہنا تھا پروموشن پولیس افسران کی پیشہ ورانہ لگن کا اعتراف ہے۔ انہوں نے پروموٹ ہونے والے تمام افسران کو مزید جذبے، ذمہ داری اور خدمت کے عزم کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی ہدایت۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر DP حافظ آباد عاطف نذیر کی جانب سے پولیس فورس کی ویلفیئر کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ شہداء پولیس کی فیملی، ریٹائرڈ پولیس ملازمین اور حاضر سروس افسران اور جوانوں کو علاج معالجے کے لیے 83 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری کیے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف حافظ آباد کی رپورٹ کے مطابق
29 पुलिस मुलाजमीन को जहेज फंड की मद में 35 लाख रुपए से ज़ायद के फंड जारी किए गए। 55 पुलिस मुलाजमीन को उनके बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप की मद में 24 लाख रुपए से ज़ायद फंड फराहम किए गए, जबकि 76 बीमार और ज़ेर इलाज पुलिस मुलाजमीन को 23 लाख रुपए से ज़ायद की बर वक्त माली मुआवनत दी गई। DP आतिफ नज़ीर की जानिब से पुलिस शहदा के वसा के मसाइल के फौरी हल, माली मुआवनत और मुकम्मल तावन की फराहमी को यकीनी बनाया गया, जबकि रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के लिए मेडिकल सपोर्ट, बर वक्त माली इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम की गई। मौसमी तब्दीली के साथ ही सर्दियों की सौगात मछली की मांग में इजाफा हो गया। इसके साथ ही मछली की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। देखते हैं फैसलाबाद से शबीर आजाद की ये रिपोर्ट। सर्दी का मौसम आते ही मछली बाजार की रौनकें बढ़ गईं, लेकिन मार्केटों में मछली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मछली के शौकीन अफराद विंडो शॉपिंग तक महदूद होकर रह गए। मछली मार्केट भी हर कोई अपनी अपनी पसंद की मछली खरीदने में मगन हो गया। मछली के मुख्तलिफ अक़साम, जिनमें रहू, काला रहू, सौल और मली मछली शामिल हैं, शहरी कीमतों से शिकवा करते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली की कीमतें मज़ीद बढ़ चुकी हैं। मछली फरोश कहते हैं कि हालिया महंगाई की वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। रोहू मछली जो पहले 600 रुपये फी किलो थी, अब 850 रुपये तक पहुंच चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सर्दियों की सौगात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं, ताकि हर कोई इसे बासानी खरीद पाए। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शबीर हुसैन आजाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां RPO फैसलाबाद की ज़ेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में ट्रैफिक मैनेजमेंट और नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से मीटिंग हुई। मीटिंग में CPO साहबजादा बिलाल उमर, SSP सेफ सिटी मलिक तारिक महबूब, SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल, CTO फैसलाबाद नासिर जवेद ने शिरकत की। ज़िलाई पुलिस अफसरान ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और नए ट्रैफिक कवानीन पर RPO फैसलाबाद को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर RPO का कहना था, रीजन में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम किए जाएँ। नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए जुर्मानों में इजाफा के साथ अवामी आगाही मुहिम को तेज़ किया जाए। थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस का खतरनाक डाकुओं के साथ मुकाबला। एक डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मानावाला से मशरक डिजिटल के मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में मसरूफ 3 डाकुओं ने पुलिस को आते देखकर फायरिंग कर दी और मोटरवे पुल की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान का ताकुब शुरू कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक दौरान फायरिंग मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मजरूब होकर गिर पड़ा। दूसरे मुलजमान फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल रहमान मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। अल यूसुफ मॉडल स्कूल अली नगर वजीराबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद। तुलबा, वालिदैन, उसाजा और इलाका की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वजीराबाद से शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तुलबा ने मिली नगमों, तकारीर, टैबलो, स्टेज परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ रंगो रंग प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। तकरीब के दौरान साल भर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात, शीट्स और असनाद तकसीम की गई। प्रिंसिपल सर लासन यूसुफ और मेहमानान खसूसी इफ्तिखार अहमद बागड़ी और दीगर ने कामयाब होने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की और उस्ताज़ा की खिदमात को सराहा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योर सफ़ीउल्लाह गोंदल की चिन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। मीडिया कोऑर्डिनेटर चिन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमिर सिद्दीकी की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और इनकी रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। चिन्योर से काशिफ सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चिन्योर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने सीनियर सहाफ़ी आमिर सिद्दीकी से उनकी वालदा की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इस मौके पर सदर चिन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हद नईम फ़खरी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अमार, सदर फर्नीचर एसोसिएशन कैसर शहजाद, सीनियर नायब सदर ऐवान सनत और तिजारत मियाँ गुलाम शबीर, नायब सदर जावेद सलीम गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप और एग्जेक्टिव मेंबरान सनत और तिजारत तैमूर मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी फर्नीचर एसोसिएशन हाफिज़ कैसर और दिगर ने भी आमिर सिद्दीकी से उनकी वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर ताज़ियत की और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की और गहरे दुख का इजहार किया। फुटबॉल की तारीख में अनोखा वाकया, 17 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखा दिया गया। 6 खिलाड़ी को कोबोलियो कप से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया में कोबोलियो कप मैच के बाद शदीद हंगामा राय देखने में आई, जहां पुलिस को लड़ाई रोकने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल करना पड़ी। बोलिविया की टीमों को ब्लोमिंग और रेल और वर्व के दरमियान मैच 2-2 से बराबर हुआ।
جس کے نتیجے میں بلومنگ کی ٹیم مجموعی سکور کی بنیاد پر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ تاہم میچ ختم ہوتے ہی ماحول کشیدہ ہو گیا اور معمولی تکرار ایک بڑے تصادم میں بدل گئی۔ میچ کے بعد کی جھڑپ میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور عملہ موجود تھا۔ بلومنگ کے کوچ نے اپنے کھلاڑیوں کو فوراً ڈریسنگ روم میں منتقل کر کے حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تاہم میچ افیشل کی رپورٹ کے مطابق جھگڑا کرنے پر بلومنگ کے 7 اور وارو کے 4 کھلاڑیوں دونوں ٹیموں کے کوچز اور ان کے اسسٹنٹ سمیت 7 افراد کو ریڈ کارڈز دکھا دیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق کم از کم 6 کھلاڑی کوپبولیو کپ سے مکمل طور پر باہر ہو گئے ہیں۔ سینئر اداکارہ اور فلم ڈائریکٹر سنگیتا کا پاکستان آئیڈل کی انتظامیہ سے گلا، ججز کے حوالے سے اعتراض کیا۔ سنگیتا نے کہا ججز میں مجھ جیسے سینئرز کو بٹھانا چاہیے تھا۔ ایک ٹی وی شو میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر اداکارہ فلم ڈائریکٹر سنگیتا نے کہا میں کتنی سینئر ہوں، تقریباً 100 فلموں کے گانے بنوائے ہیں تو مجھے ججز میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میرے ڈائریکٹ کردہ سارے گانے ہٹ ہیں۔ سنگیتا نے کہا شو کے ججز میں راحت فتح علی خان کو شامل کیے جانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن باقی ججز کے لیے کسی سینئر کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ میں۔ ہدایت کارہ نے شکوہ کیا کہ جنہوں نے ججز کا انتخاب کیا انہیں ہم جیسے لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔